थैंक यू। ऐसे ही समझते हैं मेहमान को, जिसके घर पे जाते हैं मेहमान बन के, हम कितना भरोसा करके जाते हैं कि अच्छा खाना मिलेगा, बाथरूम में टाइम पे पानी आएगा, जो उनकी बहू होगी, जो बेटी होगी अच्छा खाना पकाती होगी। ये जाओ तो पता चलता है कि बहू को तो अंडे बॉईल करना भी नहीं आता है, बहू को पानी गर्म करना भी नहीं आता है। ये कहाँ की बात हो गई। और ये सब आप पहुंच गए, उसके बाद में आपने सब एडजस्ट भी कर लिया, तो अब कहेंगे कि निकलो। जब पूरा एडजस्ट हो गए, मेंटली सेट हो गए, तब हमारे जाने के दिन आ गए। ऐसे थोड़ी ना चलता है। तो मेहमान एक्चुअली आपके ऊपर भरोसा करके आता है, उसका भरोसा जीतिए, उसकी मेहमान नवाजी कीजिए। लेकिन मेहमान जब मेरा अंडरवियर ही पहन के आ जाता है तो मैं क्या करूं? मतलब अरे भैया, जिस दिन आपको घर में रहता है उस दिन अंडरवियर भी काम आ जाए ना किसी को, उसमें बुरी बात क्या है? कैसे हो जाता है लेकिन? अरे पता नहीं कैसे हो जाता है, घुस जाते हैं किसी भी तरह। अच्छा, बहू रानी की बात हो ही रही थी, तो परेश जी आपसे पूछना चाहूंगी सबसे पहले कि भगवान या शैतान, क्या है ये मेहमान आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से मेहमान है, अगर 2-3 दिन हो तो, अगर प्रॉपरली बिहेव करते हैं तो, अगर हमको पसंद है तो, वरना वो शैतान है। आई कांट टॉलरेट देम। अच्छा, मैं ना ये बहुत ही अजीब सवाल पूछने वाली हूँ, इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द ट्रेलर, लेकिन व्हाट इज इट विद मेहमान एंड दैट टू जो थोड़े उम्र दराज मेहमान होते हैं, व्हाट इज इट विद देम एंड फार्टिंग? There's something really serious about it. क्या है ये? फार्टिंग तो एक अपना, हर आदमी के पास ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहता ही है, सब अपने अपने हिसाब से उसे प्ले करते हैं। इसके ऊपर क्या होता है कि मूड नहीं चलता, ये इच्छाधारी नहीं है, इनवॉलंटरी है। हाँ, तो ये तो सब अपनी अपनी तरह से यूज कर लेते हैं। बट ये बहुत मीठा वाला फार्ट करते हैं। हाँ, या What's a मीठा वाला फार्ट? स्वीट नोट पे। स्वीट होता है, या आई डोंट नो व्हाट्स दैट, लेकिन बहू रानी बहुत अच्छा खाना बना रही है, इसका मतलब है ना, ये तो है। इफ यू आर फार्टिंग अ लॉट दैट मींस। देखिए, घर में अगर मिठास ना हो तो मेहमान तो छोड़िए, चींटियां भी नहीं आती है। मिठास तो होनी चाहिए घर में। तो बेसिकली आई नीड टू बी अ स्वीट। अच्छा, नहीं, होता क्या है कि वो आते हैं तो उनको एडजस्ट करने के लिए, उनकी मेहमान नवाजी करने के लिए हम जो हमारी जो बरसों से सेट की हुई लाइफ है वो पूरी अपसेट कर देते हैं, और ऊपर से वो भी अपनी तरफ से कुछ इम्प्रोवाइज कर देते हैं, तो पूरा कबाड़ा हो जाता है। आपको अपसेट करते हैं क्योंकि उनका स्टमक अपसेट होता है। तो मैं मौका ही नहीं देता हूँ उनको। अच्छा परेश जी, आप बताइए, भगाने के क्या तरीके हैं किसी मेहमान को? मैं ज़्यादा टिकने ही नहीं देता हूँ, मैं पहले से बता देता हूँ कि भैया कितने दिन हो। वो कहेंगे कि 3-4 दिन, मैं कहूँगा नहीं भैया, 2 दिन के बाद मैं कहीं जा रहा हूँ या तो कहीं पे कोई और आ रहा है। मैं वो अपने आप को ब्लंट हो जाओ और सुखी हो जाओ। क्या बात कर रहे हैं आप जी? फिर भी आते हैं लोग वो 1-2 दिन के लिए, कि वो भी छोड़ देते हैं कि क्या जाना? हाँ, नहीं आते हैं 1-2, उनको पता है कि इसके घर पे जाएंगे तो खरी खरी बात हो जाएगी, तो उनको भी कोई इल्यूजन नहीं रहता है। Do you like going to somebody else's house as a guest? अगर मैं जाऊंगा तो भी मैं रुकूंगा तो मैं उनकी जो लाइफस्टाइल है, अगर कुछ भी उन्होंने रखा वो मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अच्छा। हाँ, उनको पता भी नहीं चलना चाहिए कि मैं घर में रह रहा हूँ, ऐसा होना चाहिए। नहीं तो क्या टीवी ऑन कर दिया, उनकी बातों में कूद पड़े, उनकी बातों पे ओपिनियन देने लगे, या उनकी लाइफ में आप घुसने की कोशिश मत कीजिए। उनके पड़ोसियों से दोस्ती, हाँ, वो तो सब वो हथकंडे है सब, ज़्यादा पॉपुलर होने के। छोटा मोटा काम कर दिया पड़ोसियों का तो पड़ोसी बोलेंगे ये आपके वहाँ जो परेश चाचा आए थे बड़े अच्छे थे, या क्योंकि उनका मैं काम कर रहा हूँ, उनको भी अच्छा लगता है कि कोई काम तो करता है मुफ्त में। ये सब अपने अपना एजेंडा लेकर आते हैं। Okay, I think 5 days to the movie and सब लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं गेस्ट इन लंदन का। The trailer looks fabulous. Time and again लोग घुमा घुमा करके उसी को देख करके अभी तक मन बहला रहे थे, but now finally the movie is going to be out. So 3 reasons why you think we should go and watch the film the coming weekend. परेश जी आप बताइए why? I think whatever she said that I think that is correct. यही है मुद्दे, और क्योंकि अच्छी पिक्चर है और अभी कोई अच्छी पिक्चर आ नहीं रही है, ये भी एक रीज़न है, तो ये देख लेना चाहिए। बस इसके आगे तो क्या ही कहेंगे आप, अब बताइए। पिक्चर चलेगी, पिक्चर सक्सेसफुल हो जाएगी, फिर सबको अच्छा ही दिखेगी, लेकिन उसके पहले सब देखेंगे तो सक्सेसफुल होगी। इसके लिए देखिए, अच्छी पिक्चर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैन वी हैव सम क्वेश्चंस प्लीज फ्रॉम द मीडिया? ओके, हेलो परेश जी।
हाय दिस नशमीना फ्रॉम बॉलीवुड टाइम्स। मेरा सवाल आपसे, यू आर वर्किंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आप दोनों के साथ काम कर रहे हैं, यू नो, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपको लाइक एक एक क्वालिटी अगर आप बता सके कि आपको क्या अच्छा लगा व्हाइल यू आर वर्किंग विद देम, यू नो। इनकी एक क्वालिटी जो आज का यंग जनरेशन, उनकी ये क्वालिटी ये अच्छी, सबसे अच्छी ये है कि दे नेवर टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। अपनी सक्सेस को बिल्कुल ग्रांटेड नहीं ले रहे हैं और मेहनत ईमानदारी से कर रहे हैं। वेरी डिसिप्लिन, करियर ओरिएंटेड है, वेरी फोकस्ड लोग है ये क्योंकि क्या होता है कि एक उम्र के बाद इतना सारा इंडस्ट्री में रहने के बाद में आप थोड़ा इजीली लेते हैं बातों को, चीज़ों को, तो वो जो रस्ट है आपके दिमाग का, जो जंग है वो निकल जाता है। वो जो यूँ समझिए कि लेथार्जी जो है वो इनकी वजह से निकल जाती है। तो माने सही मायने में शुक्रगुजार हूँ। यूजुअली टैलेंटेड पीपल, तो एक तो ये प्लस साइड है। ओके, थैंक यू। जो फ़ोन करके बोला था, बात की थी हमने, आपने सब बोल दिया सर, थैंक यू। परेश जी, आपसे एक सवाल है कि आपने पिछले लगभग 4 दशकों में बहुत सारी फिल्में की हैं, बहुत सारे कॉमेडी रोल्स भी किए हैं, कुछ तो बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर किरदार हैं आपके, अगर हेरा फेरी की बात की जाए और भी कई किरदार हैं। तो अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि पिछले 4 दशकों में आपका सबसे बेस्ट रोल कौन सा रहा है? किसी फिल्म का नाम लेना चाहेंगे, या बेस्ट कॉमेडी फिल्म आपकी जिसमें आपको लगता हो कि यार बहुत सेटिस्फाइड फील किया हो कि ये रोल मेरे को करके मज़ा आया? मुझे जो भी रोल अगर अच्छा लिखा हुआ हो, मैं बार बार कह चुका हूँ, आई थिंक अच्छा लिखा हुआ हो, जो रोल मुझे करने में डर लगे, जो मुझे एक लगे कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, और वही डर मुझे मोटिवेट करता है। और उस ऐसे रोल को जब मैं निभाता हूँ और जब लोगों को पसंद आता है, मेरे डायरेक्टर, मेरे राइटर को पसंद आता है, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। तो उस किस्म की फिल्में हैं, काफ़ी फिल्में हैं, तो मुझे उस तरह से मज़ा आया है। नेहा here from Bollywood now. I can hear your name, but I यहाँ can't मतलब see your left right, face. okay, that side towards the left. Okay. परेश जी, फिर से अतिथि बनने की कोई खास वजह? क्योंकि आप जाने जाते हो फॉर योर मूवी सिलेक्शन, फॉर योर रोल सिलेक्शन, तो एक बार फिर ऑन स्क्रीन अतिथि बनने की कोई खास वजह? पहले तो ये थी कि मैं इसी टीम के साथ दोबारा काम कर रहा हूँ, एंड आई हैव एन्जॉयड वर्किंग विद द टीम। अश्विनी जी, कुमार जी वगैरह, उनके साथ मुझे मज़ा आया है। एक स्मूथ वर्किंग रिलेशनशिप रही है हमारी। दूसरी बात है कि ये कैरेक्टर अच्छा था। अब उसे आप सिक्वल कहिए या ना कहिए, जो भी कहना है आप कह सकते हैं, बट एक कैरेक्टर अच्छा था, स्टोरी अच्छी थी। और तीसरी बात ये कि यंग टैलेंट के साथ काम करने का एक मज़ा और होता है, ये मेन वजह है। Hi sir, this is Minnie from India Today. Straight. हाँ, Sir, how different or what will be new in this movie as compared to Atithi? क्या हम देख पाएंगे इस मूवी में? What all can we expect from this movie? कहानी अलग है, किरदार अलग है, और इसका जो इमोशनल हुक जिसे आप कहते हैं वो बड़ा ही अलग है और रिलेटेबल है। तो बात आपको झट से समझ में आ जाएगी। परेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? बच्चों से परेश जी, बच्चों से मन लग जाता है। अरे भैया, अगर सनी लियोन है तो भी भाभी ही है। अच्छा परेश जी, लंदन में कैसा रहा शूट करने का एक्सपीरियंस? हमने ट्रेलर में बहुत मज़ा आता है लंदन में, तो बहुत मज़ा आता है। और मैंने कार्तिक को मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करना चाहता था, ज़्यादा कर नहीं पाया मैं। आफ्टर द शूट एवरी डे मैंने बोला चलो यार, जाके वहाँ गिनेस नाम का एक बियर मिलता है। मेरे को परेश जी ने बहुत बोला पी लो, बहुत यस। और कमाल का हेल्दी बियर है वो, तो ये नहीं पीता था यार। मुझे बोलते थे इसके हेल्दी बेनिफिट्स हैं बहुत। हाँ नहीं, वाकई से वेरी बेस्ट चीज क्या थी? अब भैया मुझे छाता खोलना आता नहीं और मैं आईफोन लेके बैठ जाऊँ तो मेरी क्या हालत होगी। तो कार्तिक यूज्ड टू हेल्प मी। मैं इंजीनियरिंग आपने सुनी थी, मैं इंजीनियर हूँ, तो इनने एक बार, तू इंजीनियर है? हाँ, तो मेरा फोन ठीक कर दे। तो अच्छा वो घर में वॉशिंग मशीन। अच्छा, मेरे बारे में गलतफहमी छपी है IMDb या विकिपीडिया, जो भी कुछ है उसमें बोलते हैं सिविल इंजीनियर है और सिविल इंजीनियरिंग छोड़ के बम्बई आए थे। खाम खा की स्टोरी बनाई। बम्बई की पैदाइश हूँ मैं, NM कॉलेज में पढ़ता था। और जैसा मैंने कहा छाता खोलना भी नहीं है तो सिविल इंजीनियर कहाँ से बनूंगा।
But so, Okay, last question. That will be the last question. Justin here from PTI. So here towards slightly your left. Yeah, here. But so when the trailer was out, there were certain jokes in the film which were perhaps anti-Pakistanis, and your fans across the border were a little hurt and offended by it. They felt that perhaps the jokes were targeted to them. Would you like to clarify anything on that? मजाक है, ह्यूमर है, nothing serious about it. पाकिस्तान के बारे में सीरियस क्या होना अभी आप? Anybody wants to be serious about Pakistan? तो जो जोक हैं बहुत अच्छे जोक हैं, बहुत हेल्दी जोक हैं, बहुत फनी हैं. इसमें एक दूसरी ग्रेट लाइन भी है. जब मैं मेरी वाइफ के बारे में बात करता हूँ, आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल लाइन. बहुत खूबसूरत लाइन है. अश्विनी जी, वो कहते कि उसका नाम तो खान है, माने मुसलमान. मैं बोलता हूँ, वो बोलती है कि आप उसका जवाब दीजिएगा. वो बोलती है कि चाची का नाम शाजिया खान है, सरनेम चेंज नहीं हुआ शादी के बाद. मैंने इंसान से शादी की है, मुसलमान से नहीं. ये सारी चीज़ें क्लियर करती है. तो इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान और व्हाटएवर. वी जस्ट हैड अ कपल ऑफ जोक्स एंड वो बहुत हम फन मिले. हम अपने पे जोक बनाते हैं. हमने हमारे ऊपर भी जोक मारे हैं, नेता के ऊपर भी जोक मारे हैं. आप सुनिएगा. काफी जोक सुनेंगे. हाँ, नेताओं पे, अभिनेताओं पे भी मारे हैं. तो काफी टची मत होइए और उसको इश्यू मत बनाइए. हाँ, इसलिए मैंने बोला ना कि आप बिल्कुल उसको सीरियस मत होइए, क्योंकि देयर इज नथिंग टू बी सीरियस. वी आर फनी फिल्म. हाँ, एक चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, सॉरी, इससे पहले कि ख़त्म हो. आप किसी ने पूछा था कि परेश जी की कॉमिक टाइमिंग, मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा. आप फिल्म देखिए. परेश जी की कॉमिक टाइमिंग की क्यों बात करते हैं सिर्फ हम? इन्होंने इतने कमाल के रोल किए हैं, आज से नहीं पहले से. बट बहुत बढ़िया अद्भुत इमोशनल सीन्स किए हैं. मैं तो बोला परेश जी से, मुझे बलराज जी की याद आ गई कुछ सीन्स में. मतलब आई डोंट नो, मतलब मैं बहुत खुद छोटा हूँ, मैं बहुत बड़ी हस्ती नहीं, बहुत मामूली हूँ. लेकिन मुझे लगता है कि 2-3 एक्टर हुए हैं इंडस्ट्री में, बलराज साहनी साहब, मोतीलाल जी, इनका तुलना किसी से हो नहीं सकती. बट कुछ सीन परेश जी के थे जहाँ मुझे उनकी याद आ गई, ऐसा कुछ मुझे लगा, तो मैंने उनको बोला भी. सो सिर्फ कॉमिक रोल्स की टाइमिंग की बात नहीं है. एज एन एक्टर ही इज़ कम्प्लीट एंड सरप्राइज हमेशा तैयार रहता है इनके पास. परेश जी. No, that's it. Thank Hello. you so much. We won't take any more Paresh questions. Hello. Let's have some photo. Hello. Last please. question. Last question. Thank you so much. Yeah, Last I just question, said that was the last question. Okay. Let's go for it. Okay. परेश जी, मेरा नाम किशन है और मैं वायरल बॉलीवुड से बोल रहा हूँ. सर, हाल ही में शाहरुख खान की जो फिल्म प्रोमो को लेके काफी विवाद हुआ था. भाई, आप किस फिल्म के लिए आए यहाँ पे? किस फिल्म के लिए आए यहाँ पे? सर, फिल्मों में किस फिल्म के लिए आए हैं भाई साहब? सेंसरशिप लगा. किस फिल्म के लिए आए? आप हमारी फिल्म की बात कीजिए ना, प्लीज भाई. हमारी फिल्म की बात कीजिए. फोटो हो जाए यहाँ प्लीज पर. भाई. Can we take the chair? Thank you so much guys. बहुत बहुत धन्यवाद. Love, affection, time, care and concern. Thank you.